हरिद्वार के इस पुल पर आज कुछ कमी है। वो आवाज जो वर्षों तक हर की पौड़ी पर गूंजती रही, अब शांत हो चुकी है। बाबूजी, हाँ, भंडारा करा दो। भंडारा? हाँ, बाबा लोगों खा लेंगे। लेकिन आखिर कौन थे भंडारा किंग बाबा? एक साधारण इंसान या हजारों भूखे लोगों के लिए भेजा हुआ भगवान का एक फरिश्ता? और उनकी आखिरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं। अगर आपने भी भंडारा वाले बाबा की वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। हरिद्वार की हर की पौड़ी के पास स्थित शिव सेतु पर वर्षों से गूंजने वाली एक आवाज अब खामोश हो गई है। भंडारा करा दो बाबूजी, 100 में 5 बाबा और 200 में 11 बाबा खाएंगे। 200 में 11 बाबा खाएंगे। अच्छा, 100 में 5 बाबा खाएंगे मालिक। कहकर तीर्थ यात्रियों से गरीबों के लिए भोजन की अपील करने वाले रमाशंकर गुप्ता, जिन्हें लोग भंडारा किंग के नाम से भी जानते हैं, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। 2 दिन पहले उनका निधन हो गया। हरिद्वार आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए रमाशंकर गुप्ता कोई अनजान चेहरा नहीं थे। हर की पौड़ी के निकट स्थित शिव सेतु पर बैठकर वहां आने जाने वाले तीर्थ यात्रियों से हाथ जोड़कर विनम्रता से अपील करते थे कि गरीबों को, जरूरतमंदों को खाना खिला दो बाबूजी। उनकी आवाज और अंदाज उनकी पहचान बन गए थे। वह अक्सर कहते, भंडारा करा दो बाबूजी, 100 रुपए में 5 बाबा और 200 रुपए में 11 बाबा खाएंगे। उनकी यह पुकार सुनकर कई श्रद्धालु जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था भी कराते थे। रमाशंकर गुप्ता का मानना था कि जो वह खुद खाते हैं वही जरूरतमंदों को भी खिलाना चाहिए, इसीलिए वह स्वयं अपने हाथ से सब्जी और रोटी बनाकर लाते थे और श्रद्धालुओं के सहयोग से शिव सेतु पर बैठे गरीब, साधु और जरूरतमंदों को भोजन करवाते थे। बताया जाता है कि रमाशंकर गुप्ता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई के रहने वाले थे। लंबे समय से उन्होंने हरिद्वार को ही अपना ठिकाना बना लिया था। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों के लिए खाना जुटाने और उन्हें सम्मान के साथ भोजन प्राप्त कराने में बिताया। उनकी सबसे बड़ी पहचान यह थी कि उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। उनकी अपील हमेशा दूसरों के लिए होती थी। वह तीर्थ यात्रियों से कहते थे कि यदि वह चाहें तो कुछ गरीब आदमियों के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। उनकी सादगी और सेवा भाव ने उन्हें हरिद्वार में एक अलग पहचान दिलाई। भंडारा करा दो बाबूजी सिर्फ एक आवाज नहीं थी, बल्कि जरूरतमंदों के लिए भोजन जुटाने का माध्यम बन चुकी थी। सालों तक शिव सेतु पर गूंजने वाली यह आवाज अब सुनाई नहीं देगी। उनके जाने से हरिद्वार की एक ऐसी पहचान भी खत्म हो गई जिससे हजारों श्रद्धालु और स्थानीय लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। रमाशंकर गुप्ता के निधन के साथ एक ऐसा चेहरा भी विदा हो गया जिसने बिना किसी प्रचार और पहचान की इच्छा के जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने का काम किया। अब हर की पौड़ी के पास शिव सेतु से गुजरने वाले लोगों को यह आवाज अब कभी सुनाई नहीं देगी और न ही यह परिचित चेहरा दिखेगा जो वर्षों तक लोगों से गरीबों के लिए भंडारा कराने की अपील करता रहा। दोस्तों, भंडारा वाले बाबा के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में ओम शांति लिखें।